आप एक प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। केबिन क्रू मुस्कुराते हुए पैसेंजर्स को सर्व कर रहे हैं। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ मूवीज़ देख रहे हैं और कॉकपिट में पायलट्स रूटीन फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। फिर अचानक प्लेन दुनिया की नज़रों से गायब हो जाता है। Remember showing clear skies all the way to the coast. Wait, are you seeing this? Yeah, I'm losing primary power on the left side. ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल, ना किसी को पता कि प्लेन कहाँ गया। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं, ये फ्लाइट MH370 की हकीकी कहानी है। 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया के कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 बीजिंग के लिए तैयार खड़ी थी। ये एक बोइंग 777 एयरक्राफ्ट था, दुनिया के सबसे सेफ और रिलायबल एयरक्राफ्ट में से एक। फ़्लाइट में 237 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हर शख्स की अपनी कहानी थी। कोई बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था, कोई अपने घर वालों से मिलने जा रहा था और कोई सिर्फ सफ़र इंजॉय करने के लिए। कॉकपिट में कैप्टन ज़हारी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद मौजूद थे। दोनों एक्सपीरियंस थे और फ्लाइट में किसी भी प्रॉब्लम का कोई इशारा नहीं था। रात 12:41 पर MH370 ने टेक ऑफ किया और आसमान की तरफ रवाना हो गई। शुरू के लगभग 40 मिनट्स बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन नॉर्मल था। रडार पर फ्लाइट अपने रूट पर नज़र आ रही थी। सब कुछ रूटीन था, लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। Center 777 Heavy passing flight level 350. All systems green. See you on the other side. रात के 1:19 पर कॉकपिट से आखिरी मैसेज रिसीव हुआ। गुड नाइट मलेशियन 370। ये बिल्कुल नॉर्मल मैसेज था। हर रोज़ हज़ारों पायलट्स ऐसे मैसेज देते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था ये अल्फाज एविएशन हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस अल्फाज बन जाएंगे। इस मैसेज के चंद मिनट बाद MH370 से कॉन्टैक्ट टूट गया। कंट्रोलर्स ने प्लेन को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। दोबारा कॉल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। पहले सबने सोचा कि शायद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, लेकिन वक्त गुजरता गया और प्लेन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। अब कंसर्न बढ़ना शुरू हो गया था। जब रडार रिकॉर्ड्स को दोबारा चेक किया गया तो इन्वेस्टिगेटर्स को एक शॉकिंग बात पता चली। MH370 से सिर्फ कॉन्टैक्ट लूज नहीं हुआ था, प्लेन ने अपना रूट ही बदल दिया था। बीजिंग की तरफ जाने के बजाय एयरक्राफ्ट ने अचानक टर्न लिया और वापस मलेशिया की तरफ मुड़ गया। ये कोई छोटा सा टर्न नहीं था, ये एक कंट्रोल्ड मैन्यूवर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट को नया रूट दिया हो। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इस सब के दौरान कोई इमरजेंसी मैसेज नहीं भेजा गया, ना हाईजैकिंग की वार्निंग, ना टेक्निकल प्रॉब्लम की रिपोर्ट, बस खामोशी। अब सवाल पैदा हुआ, आखिर कॉकपिट के अंदर हो क्या रहा था? क्या पायलट्स किसी इमरजेंसी से डील कर रहे थे? क्या किसी ने कॉकपिट को कंट्रोल हासिल कर लिया था? या फिर कोई ऐसी बात हुई थी जिसका हमें आज तक पता नहीं चल सका? इन्वेस्टिगेटर्स अब हर पॉसिबिलिटी पर गौर कर रहे थे, लेकिन असल शौक अभी बाकी था। कुछ दिन बाद सैटेलाइट डेटा को एनालाइज किया गया और यहीं से पूरी कहानी बदल गई। सब लोग समझ रहे थे कि प्लेन कॉन्टैक्ट टूटने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया होगा, लेकिन सैटेलाइट डेटा ने बताया कि MH370 उस वक्त क्रैश नहीं हुई थी। प्लेन कई घंटों तक उड़ता रहा था। यानी जब दुनिया समझ रही थी कि फ़्लाइट गायब हो चुकी है, तब भी वो कहीं ना कहीं आसमान में मौजूद थी। लेकिन कहाँ, ये किसी को नहीं पता था। अब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। दुनिया के कई मुल्कों ने मिलकर MH370 को ढूंढना शुरू किया। शिप्स भेजे गए, एयरक्राफ्ट भेजे गए, सैटेलाइट्स का डेटा चेक किया गया, लेकिन समंदर बहुत बड़ा था और क्लूज़ बहुत कम थे। हर गुजरते दिन के साथ मिस्ट्री और गहरी होती जा रही। सबसे बड़ा सवाल अब ये था, आखिर प्लेन को किसने मोड़ा और क्यों? अगर प्लेन घंटों तक उड़ा तो उस वक्त कॉकपिट में कौन था और MH370 का आखिरी अंजाम क्या हुआ? असल में उस रात हुआ क्या था? पहले पार्ट में हमने देखा कि MH370 अचानक रडार से गायब हो गई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। असल मिस्ट्री तो अब शुरू होने वाली थी।
MH370 के गायब होने के बाद दुनिया शॉक में चली गई। मलेशिया एयरलाइंस ने तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर की और फिर एक ऐसा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ जो एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन बन गया। 26 से ज़्यादा कंट्रीज इस सर्च में शामिल हो गईं। शिप समंदर में भेजे गए, एयरक्राफ्ट आसमान में भेजे गए, सैटेलाइट से डेटा एनालाइज किया गया, हर पॉसिबल डायरेक्शन चेक की गई। साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशियन तक हर जगह ढूंढा गया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। समंदर बहुत बड़ा था और प्लेन का कोई क्लियर ट्रेस नहीं मिल रहा था। कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशंस ने इमारात सैटेलाइट डेटा एनालाइज किया और यहीं से कहानी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आया। डेटा ने बताया कि MH370 क्रैश नहीं हुई थी। प्लेन कॉन्टैक्ट टूटने के बाद भी हवा में मौजूद थी और वो अपना रूट कंटिन्यू कर रहा था। दो पॉसिबल रूट्स सामने आए, नॉर्दर्न कॉरिडोर एशिया की तरफ, साउदर्न कॉरिडोर इंडियन ओशियन की तरफ, लेकिन फाइनल डेटा ने इंडिकेट किया कि प्लेन साउथ की तरफ गया था, यानी इंडियन ओशियन की गहराइयों की तरफ। अगर ये बात सही थी तो इसका मतलब था MH370 एक ऐसी जगह पर चली गई जहां इंसान की रीच बहुत मुश्किल थी। इंडियन ओशियन दुनिया के सबसे डीप और वास्ट ओशियंस में से एक है। यहाँ कुछ ढूंढना नीडल इन अ हेयरस्टैक जैसा है। सर्च टीम्स ने यहाँ मंथ्स तक ऑपरेशन चलाया, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं मिला। इस दौरान सबसे ज़्यादा तकलीफ पैसेंजर्स के फैमिलीज़ को हो रही थी। हर दिन उम्मीद होती थी कि शायद कोई अपडेट मिले, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ खामोशी बढ़ती गई। कुछ फैमिलीज़ अब भी एयरपोर्ट के वेटिंग एरियाज़ में न्यूज़ का इंतज़ार कर रही थी। ये सिर्फ एक एविएशन केस नहीं रहा, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी बन गया। कुछ महीनों बाद एक छोटा सा ब्रेक थ्रू आया। इंडियन ओशियन के एक आइलैंड पर एयरक्राफ्ट का टुकड़ा मिला, यानी प्लेन पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ समंदर तक पहुंच चुका था। इसलिए ये कंफर्म हुआ कि MH370 किसी दूर समंदर एरिया में क्रैश हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन फिर भी अननोन है। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास कुछ फैक्ट्स थे। प्लेन अपने रूट से हटा, घंटों तक फ्लाई करता रहा, इंडियन ओशियन की तरफ गया, वहाँ क्रैश होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन अब भी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अनआंसर्ड था। प्लेन को कंट्रोल किसने किया? कॉकपिट में आखिरी मोमेंट में क्या हुआ? क्या ये एक्सीडेंट था या कुछ और? अब दुनिया 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। एक, पायलट थ्योरी, यानी कुछ लोग कहते हैं कैप्टन जहारी ने जानबूझकर प्लेन डाइवर्ट किया। दूसरी, हाईजैकिंग थ्योरी, यानी कुछ लोग कहते हैं प्लेन को हाईजैक किया गया। तीसरी, टेक्निकल फेलियर, यानी कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कॉकपिट फायर या सिस्टम फेलियर हुआ होगा। हर थ्योरी के पास कुछ एविडेंस है और कुछ बड़े क्वेश्चंस भी, इसलिए MH370 के केस आज तक अनसॉल्व है। आज भी जब MH370 का नाम लिया जाता है तो एक ही सवाल बार बार उठता है, 239 लोगों के साथ उस रात असल में हुआ क्या था? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर प्लेन इंडियन ओशियन में गिरा था तो उसकी असल जगह आज भी समंदर की गहराइयों में छुपी हुई है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में से ये तो क्लियर था कि MH370 सिर्फ गायब नहीं हुई थी। प्लेन ने अपना रूट बदला और घंटों तक हवा में उड़ता रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर वो 239 लोग और बोइंग 777 कहाँ गया? और आज तक उसका जवाब समंदर की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ है। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।